Brought to you by Yogourt, an app that makes you write and perform. मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कि ऐसे है मेरे पापा। तो जाहिर सी बात है, सबको उम्मीद है कि मैं अपने पापा के साथ मेरी कुछ यादें अभी बांटने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं बता देती हूँ खुद मेरे बारे में। मैं बहुत ही अड़ियल वाली बेटी हूँ। मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मैं अपनी दुनिया की भाषा में बोलूँ तो बिगड़ेल बेटी हूँ। नहीं सुनती मैं अपनी मम्मी पापा की बातें। वो जो भी बोलेंगे उन पर 5 सवाल कर दूँगी, उन्हें जवाब मांगू कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, मुझे नहीं करना है। तो और कभी कभी अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आए तो गुस्सा भी कर लूँगी। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं हक से बोल सकती हूँ कि मैं उनकी बहुत लाडली बेटी हूँ। तो ऐसा था कि ये इन दिनों की बात है जब मैं बड़ी होके मतलब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही थी और जॉब का कुछ शुरुआत की वक्त था। और उस वक्त भले ही घर में मेरे मतलब मेरी उम्र के ऊपर किसी का इतना कुछ गौर नहीं करते थे, बच्ची की तरह ही थी। पर आप लोगों को पता है कि रिश्तेदार रहते हैं बताने के लिए कि नहीं नहीं, सच्चाई यही है। आएंगे कोई बोलेंगे भाभी जी बेटी की शादी के बारे में क्या कर रहे हो, कोई आएगा बोलेगा बहन जी बेटी की 22 साल हो गई है, अब तो उसके लिए एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। तो ज़्यादातर मेरी मम्मी या मेरे पापा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, पर एनी हाउ एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी ममता जाग गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी की भी मेरी जिम्मेदारी है, उसकी शादी वगैरह बारे में सोचना ही है। और लड़का ढूंढने का जो बोलते हैं सो कॉल्ड प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लोग रिश्ते लाने लगे। ठीक है। और तब क्या हुआ था कि मैंने अपनी एक प्यार की कहानी शुरू की थी, पर वो बिगड़ गई थी। तो इसीलिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने के लिए कि नहीं मुझे ऐसे शादी करनी है कि नहीं करनी है, क्या करनी है। तो मैं बस रुक गई थी कि चलो जो है मम्मी पापा अब कर रहे हैं, अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके कुछ भी सवाल करने का। तो वो पहली बार था जब लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो इसीलिए मेरे मतलब मेरी मामियाँ थी, भाभियाँ थी, तो वो लोग बहुत ही कॉशियस थे कि अरे इसको अच्छे से कपड़े पहनाना है कानों की बालियाँ दे दी, मेरी मम्मी ने अपनी एक फेवरेट चेन लॉकेट पहना दी, कंगन, ये सारे जैसे कि एक सजावट की एक प्रोसेस होती है जो कि मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था। बहुत ही ऑकवर्ड था, फिर भी क्या करें, लड़कियों वाला फील आ रहा था कि अरे ऐसा ही होता है चलो चलता है, ठीक है। फिर मेहमान भी आ गए, मेहमान नवाजी भी हो गई और लड़के की जो माँ है वो आके पास बैठ गई, कुछ सवाल जवाब हुए और ठीक ठाक सब चला गया। पर दिल में कुछ खटक रही थी कि ये सब चीज़ें मेरे दैट्स नॉट लाइक माई कप ऑफ टी। पर क्या करें, कुछ बोलने का कुछ नहीं था, ना रीज़न था, ना कुछ ओकेज़न था, ना फंक्शन था, कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ही कुछ सोच के मायूस से होके मैं अपने कमरे में जाके खिड़की के पास बैठ के सोच रही थी कि अरे ठीक है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तब कुछ आवाज़ आई मेरे आंगन से। तो मैंने ध्यान से सुना कि वो मेरे माँ और मेरे पापा बात कर रहे थे। शायद उनके ध्यान में नहीं था कि मेरे कमरे का खिड़की उस आंगन की तरफ है। अच्छा हुआ कि उन्हें ध्यान नहीं था, तो वो मुझे सुनने का मिल गया। तो मेरे पापा बहुत ही गंभीर सोच में थे शायद, तो इसीलिए माँ पूछ बैठी उनसे, क्या हुआ, इतना सोच में क्यों हो, अभी से लड़की की विदाई के बारे में सोच रहे हो क्या? तो कुछ देर तक कुछ जवाब नहीं आया। फिर पापा की आवाज़ आई, नहीं मैं अपनी बिट्टू की शादी ऐसे नहीं करवाना चाहता। मैं भी चौंक गई क्योंकि 15 मिनट पहले तक सब ऐसे ही चल रहा था कि जैसे शादी अभी हो जाएगी। फिर अचानक पापा ने बोला कि मैं ऐसे शादी नहीं करवाऊंगी, तो मैं भी चौंक गई और उसी तरह माँ भी चौंक कर शायद यही पूछ ली, क्यों, क्या हुआ, अभी तो सब सही से सब बातचीत होके गई। तो मेरे पापा ने वहाँ पे बोला कि नहीं, बातचीत तो होनी ही थी, मेहमान थे, मैं बातचीत तो सही करूँगी, पर मैं अपनी बच्ची को ऐसे बड़ा उसको इतना तो काबिल किया हूँ कि उसको ऐसे सज धज के गुड़िया की तरह किसी के सामने नहीं बिठाऊंगा और वो गुड़िया की तरह उसको परखने के लिए भी नहीं दूंगा।
तो उन्होंने माँ से कहा कि शायद तुमने गौर नहीं किया होगा, उनके माँ जब बात कर रही थी मेरी बेटी से, उनका आग्रह इस ये पर नहीं था कि वो क्या बोल रही, वो ये देख रहे थे सर से पाँव तक, और ये जज कर रहे थे कि क्या पहनी है। उससे वो देखना चाहते थे कि कितना वेल्थ के हिसाब से या कुछ भी, पर जो भी था वो क्या भी सोचे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे गुड़िया की तरह बिठाऊंगा। तो फिर माँ को थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। तो वो भी पूछ बैठी कि अगर ये तो है रिवाज, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटी की शादी कैसे करवाओगे। तो पापा थोड़े ऊंचे स्वर में चले गए, लेकिन नहीं, अगर शादी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर होगा तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझ के जैसे वो है उसी तरह उसको लेके जा सके। मैंने जैसे उसको ख्याल किया है, उसकी नादानी बोलो या उसकी मासूमियत बोलो या उसकी कुछ भी हो, वो उसको ऐसे तरह ख्याल कर सके। पर इस रिवाजों के चलते ऐसा लड़का नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं इस शादी को मैं खुद से बढ़ावा नहीं दूंगा, पर अगर उसकी इच्छा है तो मैं मना भी नहीं करूँगा। तो इसी कश्मकश बीच में मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं जाके गले मिल गई अपने पापा को, बहुत जोर जोर से रोने लगी बस। और शायद दोनों को पता चल गया कि मैं क्यों रो रही हूँ और क्या हुआ था। कुछ वक्त तक सब शांत था, फिर मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बस इतना ही बोल पाई कि पापा थैंक यू। तो उन्होंने बहुत ही शान से बोला, फिक्र मत करो, तुम जैसी हो तुम बहुत ही खास हो, और मैं किसी भी रिवाज के चलते तुम्हारी खासियत पर कोई भी आँच आने नहीं दूंगा। तो हमेशा ऐसा होता है कि आपके जो शुभचिंतक आपके मम्मी पापा तो होते हैं, ये सबको पता है, पर वो जो मोड था, वो जो मोमेंट था, मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ मेरे बोलते हैं जो माँ बाप, जो दूसरे भगवान है, माँ बाप जो सपोर्ट है, वो मुझे दिखाई दी कि वो दुनिया की परवाह किए बिना वो बस इतना समझ पाए कि उनकी बेटी को क्या चाहिए। और मुझे लगा कि अब तो मैं पूरी आज़ाद हूँ कि अगर मुझसे मैं जैसी हूँ, मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि अगर किसी भी लड़की के लिए अगर उनके पेरेंट्स झुकने के लिए मना कर दे, उनकी गलती के बिना बस दुनियादारी और रिवाज के नाम पे झुकना मना कर दे, तो कभी कोई लड़की अपनी सपने को दबाकर कभी भी शादी के लिए नहीं जाएगी, या फिर अपने जो ज़िंदगी के कुछ मकसद होते हैं उनको नहीं छोड़ेगी, या कभी भी दबकर दुनिया के नाम पर अगर जितने अभी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या बहुत कुछ जो हम सुनते हैं कि वोमेन लड़कियों पे अत्याचार होता है, ये इसको भी अपनी किस्मत मान के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। तो ये मेरे कुछ रिश्तेदारों को भी पता है कि मेरे पापा कैसे सोचते हैं, और शायद ये कहानी सुनकर भी बहुत लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि अरे बाप ने बेटी को सर चढ़ा रखा है। तो उन लोगों के लिए कि दुनिया हमेशा कदमों तले दबाने की ताक में रहता है, कम से कम एक सर को छोड़ दो जहाँ पर हम चढ़ के ऊंचाई को छूने की हिम्मत कर सकें।